की जरूरत पड़ती है, वैसे शस्त्र की भी जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं राजकाज चलता है, बिल्कुल राजकाज चलता है। राजकाज शास्त्र से चलता है, लेकिन शास्त्र के साथ साथ राजकाज शस्त्र से चलता है। ये ध्यान रखना आप दोस्तों, बिना शस्त्र के राजकाज नहीं चल सकता। मैं अपने समाज के मंच पर बैठा और समाज की बात करूंगा। मैं आज पार्टी की कोई बात करने यहां नहीं आया। आखिर आज समाज को क्यों कहा जाता है कि समाज विलुप्त हो रहा है, समाज ये हो रहा है, समाज पीछे जा रहा है? इसमें हमारी कमी है, कोई और नहीं हो सकता था। हमें खत्म करने वाला कोई और नहीं हो सकता। अगर हमें खत्म कोई कर सकता है तो हम खुद उसके सब जिम्मेदार है। क्या बात है ऐसी कि आज हम मंचों से बात अपनी करनी भूल गए? हम पहले से जब राजपूत सम्मेलन सब लोग मिलकर किया करते थे। अभी दीपक भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने जीआईसी मैदान सुबह भर दिया था साहब। मैं जब उस प्रोग्राम को हम सब लोग मिलकर कर रहे थे, मुझसे पत्रकार कुछ दिल्ली के आए, उन्होंने पूछा कि विधायक जी एक बात बताइए, जब विधायक नहीं था कि संगीत साहब जी एक बात बताइए, जिस ग्राउंड में आप कार्यक्रम की घोषणा किए हैं, इस कार्यक्रम में लाखों आदमी कोने में समा जाते हैं। इंदिरा गांधी भी आई थी तो इसी में हेलीकॉप्टर उतरा था, इसी में बसें खड़ी हुई थी और इसी में भीड़ हुई थी, तब भी भरा नहीं गया था, मंच आगे बनाना पड़ा था। दोस्तों, जब मैंने उनकी बात सुनी, मैं रात को गया, मंच मैंने देखा, सही में हमारे लोग आगे मंच बनवा रहे थे। मैंने पूछा ये आगे क्यों बनवा रहे हैं? कि भैया पीछे पर्दा लग जाएगा जिससे भीड़ पूरी दिखाई दे, पीछे खाली दिखाई ना दे, इसलिए हम आगे लगा रहे हैं। मैंने कहा इस मंच को कोने पर लगाओ सबसे पीछे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पता है ये क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम है, ये सुबह ग्राउंड छोटा पड़ना जा रहा है, इसलिए इसे पीछे कर दीजिए। और मैंने पीछे किया। जब वो पीछे कराया, बारिश सुबह पड़ने लगी थी, आपके ध्यान हो, बारिश सुबह पड़ने लगी थी। मैंने सोचा क्या हो गया, जो पत्रकार कह रहे थे वही काम हो गया, वही काम हो गया कि भाई बारिश पड़ने लगी, अब लोग तो आएंगे नहीं। लेकिन साहब 10 बजे मैंने मीडिया से हाथ उठवा दिया था। मैंने कहा बताइए ग्राउंड भरा या नहीं भरा? अगर ना भरा हो तो भी 50,000 लोग बाहर घूम रहे हो, अंदर बुलाया। ये समाज है, समाज हमेशा इकट्ठा होता है। समाज के जब लोगों को जरूरत होती है, समाज एकदम खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है साहब, आज शस्त्र पूजन, शस्त्र रखने में भी शस्त्र पूजन की जरूरत आज विशेष रूप से है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज शस्त्र पूजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। और क्यों नहीं है साहब, बताइए मुझे। अरे जब मुगलों का राज हुआ करता था, जब भी हमने शस्त्र से काम किया था, नहीं तो मुगलों ने पूरे देश पे राज किया, हजारों साल यहाँ राज किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज राज वो दोबारा नहीं होने जा रहा? आज बढ़ती हुई जनसंख्या क्या चिंता का विषय नहीं है? आप बताइए मुझे, एक वर्ग की इस तरीके से जनसंख्या बढ़ना क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अभी आप लोगों ने, कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो कर ली साहब, लेकिन जिनकी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर इन शस्त्रों की जरूरत हमें ही पड़े, फिर हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा, फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी दोस्तों, फिर तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो देश किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। ये समाज के युवाओं ने इस देश को अपने खूनों से सींचा, अपनी बलि दी है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। कभी मुड़कर नहीं देखा, अपनी मां को भी नहीं बताया कि मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं देश के लिए। हजारों लाखों राजपूत युवाओं ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलि दी है। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इस शस्त्र की जरूरत फिर से पड़ेगी दोस्तों। हो सकता है कुछ बहुत से लोग कहने लगे भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। आप केरल में चले जाइए, अभी मैं देख रहा था एक यात्रा केरल में निकल रही है कांग्रेस की। अरे वहां झंडे तो देखिए कैसे लहराए जा रहे हैं साहब, हरा हरा दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, वहां हरा हरा झंडा दिखाई दे रहा है। और जहां बैठे हैं ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो दिन दूर नहीं जब यहां भी हरा हरा झंडा दिखाई देगा। इसलिए समझदारी से काम लीजिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि
कि लेके सहारनपुर से और वहां तक 14-15 विधायक हुआ करते थे, आज 3 रह गए। मैं कहना चाहता हूं आपकी स्थिति ये रह गई तो आने वाले समय में 3 भी नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मजबूती से रहिए, खड़े होइए और मजबूती से होकर काम करिए। और मंचों के माध्यम से एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं और हर मंच पे कहता हूं, हमारे वक्ता मंच पे आते हैं और आते ही समाज की बुराई गिनाना शुरू कर देते हैं। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि समाज की बुराई मंच से मत गिनाइए, समाज की अच्छाई मंच से बताइए, बुराई घर में बैठ के करिए, मंचों से बुराई मत करिए। दोस्तों कहते हैं कि समाज दारू पीता है, समाज के युवा दारू पीते हैं, बहुत गलत बात है, लेकिन इसे मंच से मत कहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा दारू दूसरे लोग पीते हैं, ये बहुत कम पीते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक छवि बिगाड़ने का काम किया। अभी पूरी की बात करी थी और एक पिक्चरों में क्या दिखाया जाता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है सबसे बड़ा गंडा कौन, वो राजपूत, सबसे बड़ा माफिया कौन, वो राजपूत, सबसे बड़ा बलात्कारी कौन, राजपूत। नहीं साहब, ये राजपूत की सत्यता नहीं है। सत्यता मैं बताता हूँ राजपूत की क्या है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को जमीन पर आना पड़ा उत्थान के लिए, तो राजपूत माँ की कोख से जन्म लिया ये राजपूत समाज है, ये राजपूत समाज है। अरे राजपूत समाज वो है कि जब बॉर्डर पर जरूरत पड़ती है तो राजपूत राइफल आगे जाकर लड़ती है, ये राजपूत समाज है। दोस्तों जब राजपूत समाज की जरूरत आप समझे, अरे जब देश में काकाल आ जाता है, देश में जब भुखमरी होती है, तो राजपूत समाज अपनी जमीनें दान करके भी देश की मदद करता है, अपने रजवाड़े देकर देश की मदद करता है। ये राजपूत समाज है। गुंडा लुटेरा राजपूत समाज नहीं है साहब, ये नहीं है। जब बहन बेटी की शादी ना होती हो तो राजपूत समाज करता है, जब किसी गरीब पे आफत आती हो तो उसकी मदद राजपूत समाज करता है। समाज की ये अच्छाई बताने की जरूरत है मन से। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अजय भाई, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आपने बहुत अच्छा किया कि शस्त्र पूजन किया। इस बार छोटे लेवल पे किया, अगली बार इसे और बड़े लेवल पे कीजिए। और शस्त्रों की कमी राजपूत समाज के पास नहीं है। आप निश्चित समझिए शस्त्रों की जरूरत जब पड़ेगी तो राजपूत समाज के पास कमी नहीं है। मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, फिर एक बार अपनी वाणी को, चूंकि बहुत देर हो गई, विराम दूंगा। एक ही बात कहूंगा कि हम अपने संस्कार ना भूलें। हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है और हम अपने संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं। और दोस्तों संस्कार को माँ के पेट से लेकर आते हैं, हम माँ के पेट से लेकर संस्कार आते हैं। आपने देखा होगा जब माँ गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा क्या कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, महाराणा प्रताप का फोटो लगा देना, जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा, इसलिए लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, आपसे कहना चाहता हूँ मजबूती से इकट्ठा हो जाइए। मजबूती से इकट्ठा रहोगे तो सब कुछ मिलेगा और बिखरे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी की बुराई मत करो कि उसे वो मिल गया, उसे वो मिल गया। अरे सोचो ये कि मुझे कैसे मिलेगा, मुझे वो लेना है, विचार उस पर कीजिए। आप सब लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कार्यक्रम हो, समाज का जब कार्यक्रम हो, हर चीज भूल के पड़ोसी ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, फला ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, आप चलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अभी दीपक भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि साहब मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि प्रोग्राम 15 अक्टूबर को है, वहां सब पहुंचे। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पता लगे और पहुंच जाओ, पता लगे और पहुंच जाओ। इस तरीके से अपने लोगों को मजबूत जब तक नहीं करोगे तब तक उत्थान नहीं हो सकता। सुखविंदर का कार्यक्रम हो तो उसमें पहुंच जाओ, अनिल का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ, अजय का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ, संगीत का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ। हर कार्यक्रम में पहुंचना सीखो, ये मत करो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। दोस्तों हम तो कार्यक्रमों में जाने की बात करते हैं, लोग डंडा वही रखते हैं, झंडे बदल लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम सारे कर लेते हैं एक ही डंडे से। तुम क्यों नहीं सोचते इस बात को? इस पे विचार करो और विचार करके आज बोलना तो बहुत देर चाहता था, लेकिन चूंकि भूख का भी टाइम हो रहा, सभी बहुत लोग बाहर से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, इसलिए आप सबको एक बार फिर धन्यवाद।
और अजय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आपका एकदम अति अति सुंदर कार्यक्रम आपने किया। आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं। मेरे सभी युवा साथी यहाँ खड़े हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।